जी हाँ दोस्तों, तो क्या महाराष्ट्र में हो गया बड़ा उलटफेर। एनडीए से बाहर हुई एकनाथ शिंदे की शिवसेना। सरकार में अब होंगे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया जिसके बुनियाद पर महाराष्ट्र की सियासत में और एनडीए में बड़ा उलटफेर हो गया। आखिर एनडीए से एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बाहर क्यों किया जा रहा है या खुद से वो बाहर जा रहे हैं। मगर सवाल ये कि डिप्टी सीएम रहते हुए एकनाथ शिंदे सरकार से बाहर क्यों जाएंगे। क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब महाराष्ट्र की सरकार में शामिल होंगे। क्या बीते दिनों राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे के साथ मंच साझा करना और एक साथ रहने का ऐलान करने के पीछे दरअसल यही सारी तरकीब थी। तो आखिर महाराष्ट्र की राजनीति है क्या दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, साल 2019 का विधानसभा का चुनाव आपको अच्छे से याद होगा और उस चुनाव के बाद जो कुछ भी महाराष्ट्र की सियासत में हुआ था उससे तो इतना साफ था कि यहां कुछ भी मुमकिन है। जो आज दुश्मन है वो कल राजनीति में दोस्त बन जाते हैं। जो पार्टी कल तक एक थी वो रातों रात टूट जाती है। यहां तो सीएम की शपथ भी सूरज निकलने से पहले ही हो जाता है। आपने देखा था महाराष्ट्र के अंदर 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जो कुछ भी महाराष्ट्र की सियासत में हुआ था उससे साफ है कि जिस तरीके से जो भी स्थितियां करवट ले रही हैं, बदल रही हैं, उसमें कुछ भी संभव है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जो कुछ नई तरकीब और नई तस्वीर बनती हुई दिख रही है उसने महाराष्ट्र से दिल्ली तक कोहराम मचा दिया। आपको बताएं कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है जिसके पास 288 में से 230 विधायक हैं, यानी मजबूत बहुमत। बीजेपी के अकेले 132, शिंदे गुट की शिवसेना के 57, अजीत पवार के एनसीपी के 41 से मिले। यानी कि बीजेपी को फिलहाल किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मगर 17 जुलाई को महाराष्ट्र के सियासत और एनडीए में जो कुछ हुआ उससे एनडीए में हलचल और कोहराम है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र एनडीए से एकनाथ शिंदे की पार्टी के दिन पूरे हो चुके हैं। बीजेपी एकनाथ शिंदे की पार्टी को साइडलाइन करती काफी दिनों से दिख रही थी और उसे साइडलाइन करके एनडीए से बाहर करके एनडीए से हटाकर उनकी जगह एक नई पार्टी को एनडीए और सरकार मिला रही है। कौन है वो नया दल? जाहिर है ऐसे में उसने गुट का व्यक्ति ही एकनाथ शिंदे की जगह डिप्टी सीएम होगा महाराष्ट्र में। उस नए गुट के लोग और विधायक ही सरकार में मंत्री होंगे और सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार में नहीं बल्कि केंद्र की मोदी की दिल्ली सरकार में भी, मोदी कैबिनेट में भी काफी कुछ हो सकता है। बदलाव हो सकता है, उस गुट के लोग मंत्री हो सकते हैं। क्योंकि जब ऑपरेशन लोटस चलता है, जब पार्टियां टूटती हैं, जब सरकारें गिरती हैं, यहां तो सरकार गिरना ही नहीं है लेकिन साथ में अपनी चॉइस से अपने पड़ोसी को बदलना, अपने सहयोगी को बदलना और नया पड़ोसी नया सहयोगी लाने का खेल है। जाहिर है इसमें सामने वाले की शर्तें भी होंगी। ऐसे में एकनाथ शिंदे के खेमे में तगड़ी हलचल होना बहुत स्वाभाविक है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की जगह महाविकास आघाड़ी के दल को बीजेपी एनडीए सरकार में शामिल कर रही है। मगर अब सवाल यही है कि जब महाराष्ट्र में अजीत पवार के होते बीजेपी को सरकार के लिए किसी दल की जरूरत नहीं, तो फिर क्यों ऐसा करने के लिए बीजेपी ने सोचा? ऐसा क्यों करने जा रही है? और महाविकास आघाड़ी का वो कौन सा दल है जिसे सरकार में शिंदे की जगह शामिल करेगी और क्यों? दोस्तों, इसके पीछे 2 वजह हैं। एक, बीजेपी दरअसल महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए को और कमजोर करना चाहती है और उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा निकाल लेना चाहती है। दूसरा, बीजेपी शायद महायुति में अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे के दबाव और विवाद से अब ऊब चुकी है। दोस्तों, हमने आपको बार बार दिखाया है कि किस तौर पर जब ऑपरेशन लोटस चला था और महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में थी, कैसे एकनाथ शिंदे को अपनी तरफ ला करके शिवसेना को तोड़ करके एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया था महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने। और उसके बाद में लोकसभा चुनाव हुए, एनडीए की हालत खस्ता हुई, पतली हुई। मगर जब विधानसभा के चुनाव हुए तो फिर उसी मुख्यमंत्री जिसके चेहरे पर, एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा बीजेपी ने,
मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा करके फडणवीस को कुर्सी सौंपी और इनको उनका नायब बना दिया डिप्टी सीएम के तौर पर। यह और बात है कि नीतीश का यही डर है बिहार में, लेकिन नीतीश पर बात नहीं, बात महाराष्ट्र से ही जुड़ी हुई। अब लगातार जो विवाद होते रहे, कई बार हमने देखा कि फडणवीस सरकार ने एकनाथ शिंदे की सरकार रहते हुए उस समय, यानी कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, कई सारे फैसलों को बदल दिया था, कई सारे आदेश को पलट दिया था, जांच कई चीजों में शुरू करा दी थी। यहां तक कि जब मुख्यमंत्री की कुर्सी फडणवीस को दी गई तो फिर शिंदे तैयार ही नहीं हो रहे थे। वो वो मुंबई छोड़ करके अपने गांव चले गए थे। मगर दोस्तों, अब जो स्थिति उत्पन्न हुई है, सियासत में कोई बात यूं ही तो नहीं कही जाती, चाहे वो हल्के फुल्के अंदाज में कही जाए, हंसी मजाक में कही जाए, कटाक्ष में कही जाए, या किसी भी चीज का संकेत दिया जाए, उसके पीछे कुछ न कुछ मकसद तो होता ही है। इसीलिए जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में अपने भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल होने की बात कही, तो उस एक लाइन ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। और उसके बाद उद्धव ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात ने जिस तरीके से 17 जुलाई को उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई, इन अटकलों को और ज्यादा तेज कर दिया। हो सकता है फडणवीस ने कल ऑफर वाली बात मजाक में कही हो, लेकिन सुबह के सियासी हलके में इसे गंभीरता से लिया गया। अब सियासी जानकार दो बड़े सवाल उठा रहे। पहला, जब बीजेपी को विधानसभा में तगड़ा बहुमत मिला हुआ है, अपने दम पर बहुमत के आसपास बीजेपी खुद है, तो फिर उसे उद्धव ठाकरे को साथ लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और दूसरा, अगर वाकई ऐसा होता है तो फिर एकनाथ शिंदे का क्या होगा? एकनाथ शिंदे की सियासी जमीन का क्या होगा? क्योंकि एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना को उद्धव ठाकरे की पार्टी, उद्धव ठाकरे खुद, उनके नेता लगातार गद्दार, जयचंद, न जाने क्या क्या लगातार कहते हुए आ रहे हैं, और ये कहते हैं कि गद्दारों की माफी नहीं। दोस्तों, देखा जाए तो सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार की केमिस्ट्री, क्योंकि इसके पीछे की जो वजह मैं आपको बताऊं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अजित पवार खुश हैं फडणवीस के साथ, बीजेपी के साथ में, उनके साथ में कोई विवाद नहीं। फडणवीस अजित पवार की केमिस्ट्री बिल्कुल ठीक ठाक है, दोनों ज्यादातर मुद्दों पर एक ही लाइन पर होते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ ये रिलेशन जिस तरीके का होना चाहिए है नहीं। विवाद है बहुत सारी चीजों पर, विवाद खुल करके सामने भी आए। बताया जा रहा है कि शिंदे कई बातों को लेकर के नाराज हैं। सबसे पहले तो उन्हें तब तगड़ा झटका लगा जब बीजेपी ने उन्हें सीएम का पद नहीं दिया, फडणवीस को दिया। इसके बाद जब फडणवीस ने कुर्सी संभाली तो शिंदे के कई फैसलों को, जैसा कि मैंने आपको बताया, पलटा। कुछ टेंडर्स की जांच के ऑर्डर्स दिए। मंत्रियों को अपने निजी सेक्रेटरी रखने के लिए अब सीएम ऑफिस से मंजूरी लेनी होती है। फडणवीस भी कहीं ना कहीं वो पीएमओ वाले अंदाज पे चल रहे हैं, मोदी जी वाले दफ्तर के अंदाज पे चल रहे हैं। यानी कि कोई मंत्रालय, कोई मंत्री अपने तरफ से कोई आदेश नहीं कर सकता, अपने तरफ से कोई फैसला नहीं ले सकता। यहां तक कि उनके सेक्रेटरी, उनके दफ्तर में कौन लोग होंगे, वो भी पीएमओ ही तय करता है। ऐसे ही देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में कुछ इसी किस्म की स्थिति को उत्पन्न कर रखा है, बना रखा है दोस्तों। तो अब ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के साथ में उद्धव ठाकरे की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के मायने राजनीतिक जानकार अपने अपने नजरिए से निकाल रहे हैं। हाल में दोस्तों हमने आपको दिखाया था कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए थे। दोनों ने मिलकर के किस अंदाज में हुंकार भरी थी और यह कहा था कि अब आगे साथ ही रहेंगे। हालांकि उस वक्त बीजेपी सरकार, फडणवीस सरकार, मोदी और शाह को लेकर के भी दोनों भाइयों ने जो हुंकार भरी थी, जिस तरीके से कटाक्ष किए थे, उसको अगर जहन में रखें तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो कि इस वक्त दिख रही है, ये बेमानी सी लगती है। लेकिन ये राजनीति है। राजनीति में कोई दोस्ती, कोई दुश्मनी, कोई इमोशन, कोई भावनाएं नहीं चलती। यह भावनाएं सिर्फ प्रॉफिट की चलती हैं, यह भावनाएं सिर्फ सियासी गुणागणित की चलती हैं, यह भावनाएं सिर्फ सत्ता, नफा, नुकसान के होते हैं। इसलिए आज दोस्त हैं, अगली सुबह दुश्मन हो जाते हैं, आज दुश्मन है, अगली सुबह दोस्त बन जाते हैं। यही राजनीति का तकाजा भारतीय राजनीति में अक्सर देखने को मिलता है। तो अब ऐसी स्थिति में दोस्तों महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, आपने देखा कि हाल में किस तौर पर हिंदी भाषा को लेकर के जिस अंदाज में विवाद हुआ, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने जो हुंकार भरी, बीजेपी को, फडणवीस को, मोदी, शाह को पानी पी पी करके कोस रहे थे।
अब खबरें ये हैं कि वो सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, खबरें ये हैं कि डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अब जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे तो डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं, मुख्यमंत्री से नीचे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के मुखिया हैं। अब ऐसी स्थिति में ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि उनके बेटे डिप्टी सीएम हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो, या फिर दोनों परिवार को, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के परिवार को इकट्ठा बने रखने के लिए, मोहब्बत की चाशनी और डोर को और मजबूत करने के लिए हो सकता है राज ठाकरे डिप्टी सीएम बन जाए, उन पर उद्धव ठाकरे की सहमति हो जाए। लेकिन महाविकास अघाड़ी क्या करेगा? महाराष्ट्र के चाणक्य तो शरद पवार हैं, उनके यहाँ क्या चल रहा है? कांग्रेस, शरद पवार, एनसीपी। जाहिर तौर पर इतनी आसानी से ये सब कुछ संभव तो नहीं होगा, और अगर वाकई ऐसा है तो इसके पीछे की पटकथा है क्या दोस्तों? तस्वीर धुंधली है, अभी हल्की हल्की साफ होती हुई दिखाई दे रही है। मगर अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ ये महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति पर इसका बड़ा असर पड़ेगा, और फिर सिर्फ केंद्र की राजनीति पर नहीं बल्कि बिहार की राजनीति पर इसका बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो अभी तक जो कुछ मान करके चल रहे थे, उनको उन तमाम चीजों पर मोहर लग जाएगी। देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पर ऐसी कोई बात सामने, ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हालात जो दर्शा रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कल यही तस्वीर बनेगी जो तस्वीर मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरी तस्वीर को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।